जय गुरु जी संगत जी। आज का ये संदेश हर उस माँ के लिए है जो कई रातों से अपने बेटे की चिंता में ठीक से सो नहीं पा रही। बाहर से वह मुस्कुराती है, अंदर ही अंदर एक बात उसे परेशान करती है। मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है, फिर भी सफलता बार बार उसकी सफलता में रुकावट आ जाती है। अगर आज आपके मन में यही सवाल है कि आज की बात आखिर कब तक सुनिए, क्योंकि कई बार सफलता को कोई बड़ी समस्या नहीं रोकती, बल्कि रोज होने वाली छोटी छोटी गलतियां रोक देती हैं, जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी, उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, अभी बरसात का मौसम चल रहा है। आपने देखा होगा, जब तेज बारिश होती है तो किसान अपनी फसल को और ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि उसे पता है इसी समय अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो तो महीनों की मेहनत पर असर पड़ता है। बिल्कुल यही आज ये बात हमारे पर भी लागू होती है। मेहनत तो बहुत बच्चे कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जो धीरे धीरे उस मेहनत का असर कम कर देती हैं। आज सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझिए। कई माता पिता सोचते हैं अगर बच्चा पूरे दिन किताब लेकर बैठा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन सिर्फ बैठे रहने और तरीके से सीखने में बहुत फ़र्क होता है संगत जी। कई बच्चे 6 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन पूरे समय उनका ध्यान भटकता रहता है। अभी कुछ बच्चे 3 घंटे पूरे मन से पढ़ते हैं और बेहतर परिणाम लेकर आते हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पढ़ाई नहीं, ध्यान फोकस है, क्योंकि आज हर 5 मिनट बाद मोबाइल के घंटे, कई मैसेज, कोई वीडियो या कोई नया नोटिफिकेशन बच्चों का ध्यान तोड़ देता है। धीरे धीरे ये आदत इतनी बढ़ जाती है कि 5 मिनट भी मोबाइल के बिना बैठना मुश्किल होने लगता है। संगत जी, अगर आपका बेटा भी पढ़ाई का काम करते करते समय बार बार मोबाइल देखता है, तो उसे प्यार से समझाइए। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि लगातार ध्यान लगाकर काम करने में मिलती है। एक और बात जो आज बहुत देखने को मिल रही है, कई बच्चे अपने दिन की शुरुआत मोबाइल से करते हैं। आँख खुलते ही सबसे पहले स्क्रीन देखना, फिर सोशल मीडिया, फिर दूसरे लोगों की ज़िंदगी देखना। ऐसे करते करते अपना लक्ष्य पीछे छूटने लगता है। सुबह का पहला घंटा अगर सीखने, योजना बनाने या अपने काम की तैयारी में लगाया जाए तो पूरा दिन अलग तरह से निकलता है। और माताओं से एक छोटी सी विनती, जब आपका बेटा घर से बाहर किसी संघर्ष से लड़कर वापस आए तो सबसे पहले ये मत पूछिए काम बना या नहीं, कभी ये भी पूछिए आज तुम्हारा दिन कैसा रहा। कई बार बच्चों को समाधान से पहले अपने की बात सुनने की ज़रूरत होती है। जय गुरु जी। संगत जी, आगे अभी मैं आपको एक ऐसी 3 गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जो आज लाखों मेहनती बच्चों में से एक साथ दिखाई दे रही हैं। बाहर से वो गलतियाँ छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास, सफलता दोनों ही को प्रभावित करती हैं। पहली गलती सुनकर शायद बहुत सी माताएं
तुरंत समझ जाएंगी कि उनका बेटा भी अनजाने में यही कर रहा है। संगत जी, अभी हमने बात की कि मेहनत तभी रंग लाती है जब उसके साथ सही दिशा जुड़ी हो। लेकिन आज गुरु जी का एक और बहुत ज़रूरी बात समझा रहे हैं। गुरु जी एक बात, कई बार माँ कहती है मेरा बेटा पूरा दिन व्यस्त रहता है, फिर भी उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव क्यों नहीं आ रहा, उसका क्या कारण? ये भी हो सकता है कि व्यस्त रहने वाले आगे बढ़ने वाले में बहुत अंतर है। अगर कोई इंसान हर दिन की पहली गलती दोहराता रहे तो सिर्फ समय बीतता है, मंजिल पास नहीं आती। आजकल का समय बहुत से तेजी से बदल रहा है। नई नई तकनीक आ रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। जो बच्चे सीखते रहते हैं, खुद को समय के साथ बदलते रहते हैं, वही आगे निकलते हैं। लेकिन कई बच्चे एक बार कुछ सीखकर सोच लेते हैं कि अब इतना काफ़ी है। सीखना रुकते ही आगे बढ़ना भी धीरे धीरे रुक जाता है। और संगत जी, आज एक माता पिता भी समझे, अगर आपका बेटा किसी नई चीज़ को सीखना चाहता है तो कई नई स्किल सीखना चाहता है तो उसे सिर्फ ये मत कहिए कि पहले नौकरी कर ले फिर ये सब करना। समय के साथ नई ऊर्जा सीखने में भी आज की ज़रूरत बन चुका है। आजकल बरसात का मौसम चल रहा है। बारिश में सड़क पर चलते चलते इंसान बार बार इतना संतुलन बनाता है, अगर वह लापरवाही करे तो फिसल सकता है। ठीक उसी तरह जीवन में हर समय संतुलन ज़रूरी है। सिर्फ मेहनत ही नहीं, आराम भी ज़रूरी है। सिर्फ काम ही नहीं, परिवार के साथ बिताया हुआ हर पल भी ज़रूरी है। सिर्फ सपने देखना ही नहीं, उन्हें पूरा करने की योजना बनाना भी ज़रूरी है। संगत जी, एक और आदत बहुत नुकसान करती है। कई बच्चे किसी भी काम की शुरुआत तो पूरे उत्साह से करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी मुश्किल आती है उनका उत्साह कम होने लगता है। शायद ये काम उनके लिए बहुत कठिन है। लेकिन याद रखिए, किसी भी काम का कठिन हिस्सा ही इंसान को मजबूत बनाता है। जय गुरु जी। अगर कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाते समय गिर जाए, उसी दिन साइकिल छोड़ दे, तो वो क्या कभी चलाना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो जीवन भर उसके बड़े लक्ष्य के साथ भी उसके साथ बात लागू होती है। शुरुआत में भी कठिनाई होती है। आना सामान्य बात है। माता पिता भी कई बार अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे बच्चे का आत्मविश्वास कम हो जाता है। जब बच्चा किसी परीक्षा में सफल नहीं होता तो वह घर के सबसे पहले यही सुनने को मिलता है कि इतना खर्च किया फिर भी कुछ नहीं। लेकिन उस समय बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? विश्वास की। तो हो सकता है कि वह बाहर से सामान्य दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी असफलता से परेशान हो। इसलिए पहले उसकी बात सुनिए, समझिए, या कहाँ कभी रह गई हो, उसके बाद मिलकर आगे की योजनाएं बनाएं। संगत जी, आजकल एक और चीज़ बहुत देखने को मिल रही है। बहुत से बच्चे हर समय दूसरों की ज़िंदगी देखते रहते हैं। किसी का रिज़ल्ट अच्छा गया
किसी की नौकरी लग गई, हाँ, किसी ने नया बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें लगता है सिर्फ वही पीछे रह गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमें अपने सामने वाले की सफलता दिखाई देती है, क्योंकि उसकी कई सालों की मेहनत दिखाई नहीं देती। इसलिए अपने बेटे को ये ज़रूर समझाइए कि तुलना करने का ये समय बर्बाद मत करें। बेहतर यही है कि वह कल के अपने आप से तुलना करे। अगर आप आज वह कल से थोड़ा बेहतर है तो वह सही दिशा में चल रहा है। संगत जी, एक छोटी सी आदत जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट उठकर बैठकर मंत्र जाप करिए और कौन सी गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़े बदलाव बन जाती हैं। जय गुरु जी। कई बार सफलता इसलिए नहीं रुकती कि इंसान में क्षमता ही नहीं होती। सफलता इसलिए रुक जाती है क्योंकि इंसान अपनी गलतियों को पहचानना ही बंद कर देता है। जय गुरु जी। जो अपनी कमी स्वीकार कर ले वही सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। जय गुरु जी। संगत जी, एक बात और, अगर आपका बेटा किसी लक्ष्य की तैयारी कर रहा है तो उसे बार बार डराने की जगह उत्साह और हौसला बढ़ाइए, क्योंकि डर से मेहनत बढ़ेगी लेकिन विश्वास से मेहनत कई गुना बढ़ जाती है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए अब एक ऐसी आदत की चर्चा करेंगे जो आज लाखों मेहनती बच्चों की सफलता के बीच आप सब ने अपने परिवार और सामान्य समझदार एवं नज़रअंदाज कर देते हैं। संगत जी, अभी हमने जिन बातों की चर्चा की है उन बातों में से एक अन्य बात फिर सामने आई। दिन में वह बदलती रही लेकिन उसकी आदतें धीरे धीरे उसका भविष्य ज़रूर बदल जाता है। आज गुरुजी आज एक और बात समझा रहे हैं। कई बच्चे मेहनत इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि उनमें माता पिता की क्षमता है नहीं, बल्कि परीक्षाएं छोड़ देते हैं क्योंकि उनका परिणाम चाहिए। आज का समय ऐसा हो गया है कि हर जीवन में तुरंत चाहिए, खाना भी जल्दी चाहिए, जवाब भी जल्दी, सफलता भी जल्दी। लेकिन जीवन का कोई बड़ा फैसला, बड़ा लक्ष्य धैर्य है संगत जी। लेकिन जरा सोचिए संगत जी, एक किसान अगर बीज बोने के अगले दिन खेत में जाकर कहे कि फसल क्यों नहीं हो रही तो क्या होगा? उसका इंतज़ार करना ही पड़ेगा। उसी तरह बच्चे की मेहनत भी समय मांगती है। अगर वह बच्चा रोज सीख कर कुछ बन रहा है तो उसका प्रयास बेकार नहीं जाएगा, भले ही परिणाम आने। और आजकल एक और गलती बहुत देखने को मिल रही है। कई बच्चे अपनी असफलता का कारण हर किसी को बना देते हैं। कोई कहता है घर का माहौल ठीक नहीं था, या कोई कहता है कि घर का माहौल और किस्मत का साथ कोई नहीं देता, सही मौका नहीं दिखता। परिस्थितियाँ हर किसी को अलग होती हैं, लेकिन आगे बढ़ने में कोशिश में हर जिंदगी वो खुद ही
करनी पड़ती है। संगत जी, माता पिता भी यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपका बेटा आज किसी बात से पीछे रह गया तो हर व्यक्ति हर बार उसकी गलती निकालने की बजाय उसके साथ बैठकर सोचिए बैठकर कि ये सोचिए कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। समस्या पर नहीं, समाधान होने पर आत्मविश्वास ही बढ़ेगा। संगत जी, बरसात का मौसम चल रहा है। इस मौसम में कई बार बिजली चली जाती है, लेकिन हम आज क्या करना छोड़ देते हैं? नहीं, दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। ठीक, दूसरा रास्ता ढूंढते हैं और इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल ख़त्म हो गई। कई बार दूसरा रास्ता ही हमें बेहतर जगह तक ले जाता है। आज का युवा एक और गलती कर रहा है। अपने दिन की शुरुआत मोबाइल से करता है। रात में भी वो मोबाइल देखकर ख़त्म करता है। सुबह उठते ही अगर दिमाग में कोई सोशल मीडिया, तुलना और बेकार की खबरें भर जाएंगी तो सारे दिन की शुरुआत ही बिखरी हुई होंगी। इसलिए कोशिश करें कि दिन की शुरुआत अच्छे विचार, थोड़े सैर, पढ़ाई या दिन की योजना से हो। जय गुरु जी। संकट जी, आज घर का माहौल भी बहुत मायने रखता है। अगर घर में हर समय लड़ाई, तनाव, नकारात्मकता वाली बातें होंगी तो बच्चा भी बेचैन सा रहेगा। लेकिन अगर घर में विश्वास, बातचीत और सहयोग होगा, वह मुश्किल समय भी खुद को संभालना सीख जाएगा। एक और बात जो आज मैं गुरुजी समझा रहे हैं, सफलता सिर्फ डिग्री से नहीं आती। आज दुनिया उन लोगों को अक्सर दे तो रही है जो नई चीज़ें सीखते, ईमानदारी से काम करते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अपने बेटे को सिर्फ जिंदगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।